Let's start with question number 21 from our notes. Let's read it. From the following transaction of Shri Amitabh Bachchan, write journal entries for February. February 1 को दिया हुआ है. Amitabh Bachchan started his business with cash of rupees 40,000, furniture 5,000 and stock कितना है 12,000. तो देखिए कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक से उसने बिजनेस स्टार्ट किया. तो कैन वी से तीनों के तीनों असेट ही है हमारे लिए. सो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड टू क्या कर देंगे, ओनर इज ब्रिंगिंग ऑल दिस थिंग्स टू कैपिटल अकाउंट. लेट्स रिकन्फर्म द अमाउंट. कैश 40,000, 5,000 एंड 12,000. 40,000 का कैश है, 5,000 का फर्नीचर है, 12,000 का स्टॉक है. कितना होगा 57,000 rupees. Let's have next transaction. Sold personal scooter of rupees 4,500 for rupees 4,000 and invested the sum in the business. Now see friends, आपने पर्सनल स्कूटर बेचा, कितने में बेचा, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो सब चीजें मुझे नहीं देखनी है. हमने तो बस 4,000 रुपए में स्कूटर बेच के वो पैसा बिजनेस में लाया है. सो कैन आई राइट डाउन कैश comes into the business, so cash account debit 4,000 rupees and साथ में क्या कर देंगे हम लोग, capital account credit, it is 4,000 rupees. Tell me next. Borrowed rupees 6,000 from Shri Rajesh Khanna at 12% per annum. फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ गए, अभी तो हमें कोई इंटरेस्ट देना नहीं है. राइट नाउ 6,000 रुपये हम राजेश खन्ना से लेके आए हैं. सो थर्ड ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू श्री राजेश खन्नाज लोन अकाउंट. ठीक है ना, इट इज अवर लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो तो क्रेडिट ही होगा. फोर्थ चेक कीजिए, डिपॉजिटेड रुपीज 8,000 विद बैंक ऑफ बड़ौदा. फ्रेंड्स अगर मैंने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश का डिक्रीज होगा. सिंपल ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट इट इज 8,000. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 फॉर कैश. हमने गुड्स परचेज किए वो भी कैश में. बहुत आसान ट्रांजैक्शन है. कैसे लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट डेबिटेड 7,000 rupees and to cash is going out of the business, so to cash account it is 7,000. Tell me next. Purchase goods of rupees 6,000 for cash from Nafiza. फ्रेंड्स कैन आई से, मुझे नाम को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने जो परचेज किया है 6,000 रुपए के गुड्स वो कैश में परचेज किए हैं. तो कैन आई से वन मोर टाइम, जर्नल एंट्री इज गोइंग टू बी परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट, पैसे जा रहे हैं हमारे पास से. ऑलराइट, 6,000 rupees. Next is 7 number. Purchase goods of rupees 4,000 from Shri Gulshan Grover. Friends, name of the party is given and no other clarification. Obviously, this is a credit transaction. Friends, purchase तो always debit ही होता है. So purchase to Gulshan Grover. 7 number. Purchase account debit to Gulshan Grover account. कितना है अमाउंट, अमाउंट इज गोइंग टू बी 4,000. लेट्स राइट डाउन 4,000. सी फ्रेंड्स अभी तक कोई वर्किंग नोट नहीं है, सिंपल सा सम है. सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 फॉर कैश, वेरी इजी ट्रांजैक्शन. कैश टू सेल्स विल बी द जर्नल एंट्री. कैश अकाउंट डेबिटेड 2,000 rupees and to sales account it is 2,000 rupees. Next one, 9 number. Sold goods of rupees 4,000 to ABCL on credit. ओके अब ABCL को हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो सेल्स तो क्रेडिट ही होगा, लेकिन ABCL इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, जिनसे हमें पैसे लेने हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे. सो क्या लिखेंगे हम लोग, ABCL टू सेल्स 4,000. ABCL अकाउंट डेबिट and to sales account it is 4,000. चलिए मूव टू नेक्स्ट 10 नंबर. सोल्ड फॉर कैश गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 टू मिस्टर आजाद. कैन आई से नेम को इग्नोर करेंगे, हमने कैश से सेल किया हुआ है. सोल्ड फॉर कैश, आपका फोकस होना चाहिए फ्रेंड्स. 10 नंबर. कैश अकाउंट डेबिट 3,000 rupees and to sales account it is 3,000 rupees. What's next?
Return goods of rupees 300 to Shri Gulshan Grover. Can I say it is a transaction of purchase return, and purchase return always क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, 11 नंबर गुलशन ग्रोवर अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि परचेज रिटर्न तो क्रेडिट ही होने वाला है. एंड द अमाउंट इज आई सपोज 300. यस, 300 इज द अमाउंट. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं. 12 नंबर, श्री सलमान खान वाज एम्प्लॉयड इन सर्विस ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 400. कैन आई से फ्रेंड्स 12 नंबर के ट्रांजैक्शन में इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. हमने उसको सिर्फ अभी एम्प्लॉय किया है, वो काम करेगा, महीना खत्म होगा तब जाके हम उसको सैलरी देंगे. ऑलराइट. 13, purchase weighing scales of rupees 200 and paid goods insurance premium 100. Can I say weighing scales के लिए एक अच्छा वर्ड था डेड स्टॉक, आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले ही आया था. ऑलराइट, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों हमारे लिए एक्सपेंस है. चलिए, कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 200, insurance premium account debited it is 100 rupees, and 2 कैश अकाउंट दोनों हमारे लिए एक्सपेंस है, सो 300 रुपीज जाएंगे. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, एबीसीएल रिटर्न्ड गुड्स ऑफ रुपीज 400. कैन आई से इट्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न फ्रेंड्स, एंड सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट. चलिए आराम से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ABCL account. Tell me कितना है अमाउंट, अमाउंट इज 400 रुपीज. नाउ बढ़िया ट्रांजैक्शन आने वाला है, प्लीज वेरीफाई. सेटल द अकाउंट ऑफ श्री गुलशन ग्रोवर. नाउ फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपके लिए अभी के लिए बेस्ट ट्रांजैक्शन है. फ्रेंड्स गुलशन ग्रोवर का अकाउंट सेटल किया. अब गुलशन ग्रोवर के साथ हमारी क्या हिस्ट्री रही है, क्या हमने उनसे परचेस किया है, सेल किया है, कितना पेमेंट किया, कितना गुड्स रिटर्न किया, बहुत सारी चीजें मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी. तो व्हाट आई वांट पता है आप लोगों को, हम लोग सबसे पहले गुलशन ग्रोवर से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे एग्जाम्पल में से. चलिए मुझे बताइए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है एक तो ट्रांजैक्शन नंबर 7. क्या आपको दिख रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 7? उसके बाद हमने 11 में उनको गुड्स रिटर्न किए थे, पता चल रहा है. तो अगर मैं 7 एंड 11 दो ही ट्रांजैक्शन गुलशन ग्रोवर से रिलेटेड है, अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो मैंने 4000 का गुड्स परचेस किया था. फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, 7 नंबर का ट्रांजैक्शन कहता है कि हमने, ये गुलशन ग्रोवर का हिसाब बना रहा हूं मैं, गुलशन ग्रोवर 7 नंबर का ट्रांजैक्शन कहता है कि हमने 4000 रुपए के गुड्स परचेस किए थे, हाँ या ना. 11 नंबर का ट्रांजैक्शन कहता है हमने 300 के गुड्स रिटर्न किए थे. 11 नंबर का ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न हुआ था 300 रुपीज का. कैन आई से नेट 3700 का हिसाब बाकी था. एंड एज वी हैव परचेज द गुड्स, द अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा. कैन आई से कैश पे करना पड़ेगा. अगर कैश पे करना है फ्रेंड्स, टेल मी द डेट. डेट इज 16 में अगर मुझे कैश पे करना है तो 2 कैश लिख दूंगा फ्रेंड्स में यहाँ पे 3700, एंड सामने कौन डेबिट हो जाएगा, गुलशन ग्रोवर अकाउंट डेबिट 3700. फ्रेंड्स इट वाज अ नाइस ट्रांजैक्शन. वन मोर फॉर यू ऑल. 17 नंबर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एबीसीएल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट. फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एबीसीएल ने कितना पैसा दिया वो तो कोई बता ही नहीं रहा है. गुलशन ग्रोवर को क्या पैसा देके हमने सेटल किया वो भी कोई बता नहीं रहा है. तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, उसका हिसाब चेक करना पड़ेगा. कैन आई से हमने 9th डेट को उसको सेल किया था 4000 का, एंड 15 को उन्होंने रिटर्न किया था 400 का. लेट मी मेक अ वर्किंग नोट. ये 16 नंबर का वर्किंग नोट था. अब 17 का वर्किंग नोट, हमने एबीसीएल को सेल्स किया था 9th डेट को. कितने का सेल्स किया था फ्रेंड्स, सेल्स किया था हम लोगों ने 4000 रुपए का, और रिटर्न 400 का आया था. फिर एक बार सेल्स रिटर्न आया था फ्रेंड्स. लेट मी टेल यू सेल्स रिटर्न कौन सी डेट को आया था, 15 को आया था 400 रुपए का. कैन आई से 3600 इज द नेट अमाउंट रिसीवेबल था इनके पास से, उन्होंने बेच दिया. तो कैन वी राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिट 3600 एंड टू ABCL
अकाउंट। फ्रेंड्स अब जो एग्जांपल्स आने वाले उन सब में यही सारी छोटी छोटी बातें आएगी। किसी का अकाउंट सेट करना है, किसी ने हमें बैड डेट दे दिया, मतलब कि पैसे नहीं दिए, कभी किसी ने डिस्काउंट ले लिया, तो इन सब चीज़ों के लिए उनके हिस्टोरिकल सारे ट्रांजेक्शंस हमें एक और बार चेक करके उसको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आई होप आप लोग ये वर्किंग नोट्स भी समझ पा रहे हो। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 के बाद 18। He took goods of the value of 300 from the business for his household purposes. Can I say it is called drawings? 18 नंबर फ्रेंड्स क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? Drawings account debited and two goods are going out of the business other than sales. So purchase account हो जाएगा। बताइए मुझे what's the amount? 300 rupees. वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ रुपीज 200 एज फ्री सैंपल। ओके एडवर्टीजमेंट टू परचेज हो जाएगा। बहुत इजी ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स ये सारे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज अकाउंट। मैं अमाउंट भूल जाता हूँ बार बार। 200 रुपीज ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन 20 नंबर। गुड्स ऑफ रुपीज 50 वेर स्टोलन। ऑलराइट 50 रुपए के गुड्स चोरी हो गए। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 50 रुपए एंड टू गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। आप सब जानते ही हो ये बात तो 50 रुपीज। 21 गुड्स ऑफ रुपीज 600 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने 550 का क्लेम एक्सेप्ट किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान 21 का वर्किंग नोट। गुड्स कितने के डिस्ट्रॉय हुए हैं? 600 रुपए के। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपको 550 दे देंगे। कैन आई से इट इज रिसीवेबल एंड फ्रेंड्स रिमेनिंग 50 इज व्हाट? इट इज लॉस बाय फायर। ये भी डेबिट होगा और गुड्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चाह रहा है गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो वो क्रेडिट होने वाला है। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 550, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 50 rupees and two purchase account goods are going out of the business other than sales. 22 purchase typewriter of rupees 6000 from Rekha Machine Corporation for business. Friends typewriter is an asset and Rekha Machine Corporation दिया हुआ है, मतलब कि name of the party is given. It's okay, it's a credit transaction. So friends 22 number typewriter account debit and two Rekha Machine account. मुझे बताइए कितना अमाउंट है? 6000 रुपीज का अमाउंट है। 6000 and 6000. Tell me next. 23 sundry expenses paid rupees 40. चलिए 23 में क्या लिखेंगे? sundry expense account debit 40 rupees to cash account it is 40 rupees. 24 stationery expenses 150. फ्रेंड्स कितना आसान है ये तो। stationery expense account debit 150 rupees and to cash account it is 150. चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए 25 कमीशन रिसीव्ड 300, कैश अकाउंट डेबिटेड 300 rupees and to commission account it is 300 rupees. Next पेड सैलरी टू सलमान खान। नाउ फ्रेंड्स प्लीज चेक, हमने उसको 400 रुपए की सैलरी से रखा था और अब हमने सैलरी पे किया है एंड द डेट इज 27 में हम लोग फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट 400 एंड टू कैश अकाउंट इट इज 400. फ्रेंड्स दे आर वेरी वेरी इजी ट्रांजैक्शंस। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8000 आउट ऑफ विच 7000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। फ्रेंड्स किसी का नाम नहीं दिया है तो इट इज अ कंप्लीटली कैश ट्रांजैक्शन। 8000 के गुड सेल किए, उसमें से 7000 अगर बैंक में डिपॉजिट किए तो क्या नहीं से 1000 रुपए कैश में रहे होंगे। दिखाता हूं मैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। कैश अकाउंट डेबिट 1000, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स, सो बैंक अकाउंट डेबिट 7000 एंड टू सेल्स अकाउंट इट इज 8000. ऑलराइट 28 रेखा मशीन कॉर्पोरेशन वाज पेड बाय चेक। देखिए ऊपर जाके देख के आइए मशीन कितने का था? 6000 का था, उनको हमने चेक दिया। चेक यानी बैंक बैलेंस डाउन होगा। सो फ्रेंड्स रेखा मशीन अकाउंट डेबिट कितने का मशीन था? 6000 का।
एंड 2 बैंक से पैसे चले गए सो बैंक अकाउंट क्रेडिट। फ्रेंड्स अब सारे एग्जांपल्स आपको इजी लगेंगे, कुछ भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों को नहीं लगेगा क्योंकि ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेक राइट नाउ ओनली आई वुड लाइक टू टेक वन मोर एग्जांपल ओवर हियर एंड दैट इज सम नंबर 22। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, छोटा सा एग्जांपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राम कुमार प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। ओके कमेंस्ड, ध्यान यहाँ पे, बिजनेस विद कैश, स्टॉक, डेटर्स, bills receivable and furniture. Can I say friends all are assets including bills receivable भी एक asset है। एकदम आराम से करते हैं, चलिए कैश स्टॉक डेटर्स पहले लिखता हूं मैं। चलिए आ जाइए सम नंबर 22, कैश स्टॉक डेटर्स बीआर एंड फर्नीचर। फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड एंड फ्रेंड्स ये सारी चीजें ओनर लेके आया है सो टू सामने क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ ऑल दिस विल बी गोइंग टू कैपिटल। चलिए चेक कीजिए, चलिए चेक कीजिए, कैश से 80,000, 40,000, 20, 80, 40, 20, 18 एंड 10,000। फ्रेंड्स जो भी सम में दिया हुआ है, चलिए टोटल करते हैं 1,68,000। All right friends, next deposited in bank rupees 45,000। ओके सो क्या लिखेंगे, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है सो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 एंड 2 क्या कर देंगे हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 45,000। टेल मी नेक्स्ट, purchase goods costing rupees 20,000 at 10% TD amount is paid in cash। फ्रेंड्स छोटा सा वर्किंग नोट, चलिए गुड्स कितने के हैं, गुड्स आर ऑफ 20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट सो 18,000 रुपीज का परचेज हो गया और अमाउंट भी हमने कैश में पे किया है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे जो परचेज हुआ है वो परचेज तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज एंड फ्रेंड्स हमने अमाउंट किस में पे किया है, कैश में पे किया है 18,000 रुपीज। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, purchase goods costing rupees 6,000 20% TD by issuing a check। चलो चेक करते हैं। फिफ्थ गुड्स, गुड्स है 6,000 के, फ्रेंड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, इट्स ओके, हमें तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, 1,200 रुपए आता है सो 4,800 रुपीज के गुड्स परचेज हुए, परचेज तो ऑलवेज डेबिट होता है। फ्रेंड्स हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस जर्नल एंट्री, purchase account debit 4800 and to bank account it is 4800। ऑल राइट हमने उसको चेक से पे किया है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 at 10% TD from Janak, name of the party is given and nothing else is specified so friends obviously this is going to be credit transaction। ऑल राइट 8,000 रुपए के गुड्स हैं, बताइए मुझे, गुड्स आर ऑफ रुपीज 8,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट है 800 रुपए सो 7,200 इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ परचेज डेबिट एंड फ्रेंड्स किससे लिया है ये गुड्स, जनक से। जर्नल एंट्री आपके सामने है फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट 7,200 एंड टू जनक अकाउंट इट इज 7,200। नेक्स्ट, sold goods costing rupees 4,000 at 10% TD for cash। 9 नंबर, गुड्स 4,000 रुपए के सेल किए हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है 400 रुपीज सो कितना हो गया 3,600 हो गया, ये क्या कट हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमें हमेशा कट करना है, ये हुआ है सेल्स क्रेडिट। बताइए मुझे ट्रांजैक्शन में और क्या इंफॉर्मेशन दी है, कैश में ही सेल दिया किया हुआ है। So can we write down friends, cash account debit 3,600 to sales account it is 3,600। बताइए 11 नंबर, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 14,000 10% TD अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। ओके सेल किया है 14,000 का,
चलिए गुड्स ऑफ ₹14,000 एंड फ्रेंड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट 1400 डिडक्ट हो जाएगा। ये हुआ है सेल्स, सेल्स क्रेडिट होगा और अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाया है फ्रेंड्स। सो कैन वी राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट 11,600 एंड टू सेल्स अकाउंट 11,600। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹6500 10% टीडी टू कनक। ओके, नाम दिया हुआ है 13 नंबर। गुड्स 6500 माइनस 10% टीडी कितना होता है 650। 5850 का सेल्स हुआ है, सेल्स क्रेडिट होगा और कनक डेबिट होगा। सो कनक अकाउंट डेबिट 5850 टू सेल्स अकाउंट इट इज 5850। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ₹85। सो 15 नंबर में सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ₹85 and to cash account it is ₹85. Received a check of ₹3,000 from Ajay and the same was endorsed to Vijay. फ्रेंड्स एक चेक मिला मुझे और वो मैंने सीधा सीधा किसको दे दिया, विजय को दे दिया। फ्रेंड्स इज अ गुड ट्रांजैक्शन फॉर यू ऑल ऑफ यू। मुझे एक बात बताइए, क्या मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ? आंसर इज नो। आप बोलोगे सर कैसे होगा, ये तो चेक है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ? अगेन आंसर इज नो। वाई? बिकॉज एक पर्सन ने मुझे चेक दिया, वही चेक मैंने किसी और को दे दिया, मतलब क्या हुआ, मेरे हाथ में तो इफेक्टिवली कुछ नहीं है। अगर इस तरह से दो लोग इन्वॉल्व है तो हम लोग क्या करेंगे पता है? सिंपल सा रूल फ्रेंड्स, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मुझे बताइए आपको चेक किसने दिया था? अजय ने दिया था, तो कहना इसे अजय इज द गिवर। यहाँ पे ध्यान, अजय इज द गिवर टू अस एंड फिर हमने विजय को दिया तो कहना इसे विजय इज द रिसीवर। तो फ्रेंड्स 17 नंबर में हमें क्या करना है पता है? विजय इज द रिसीवर, सो विजय अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। ऑलराइट, चेक कितने का है? 3000 रुपीज का चेक है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, यहाँ पे हमारी बैंक में पैसे नहीं आते हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं आते तो आई एम नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। आपको आराम से एक ही बात चेक करनी है, हु इज गिवर, क्रेडिट करो उसको, हु इज रिसीवर, डेबिट करो उसको, बात खत्म। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 के बाद 20, close Janak's account by issuing a check of ₹7,100। फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू चेक कि जनक के साथ हमारा क्या रिश्ता था। 7 नंबर के ट्रांजैक्शन में मुझे वापस जाना पड़ेगा टू डू 20 नंबर। आप लोग मेरे साथ यहाँ पे चेक कीजिए 7 नंबर का ट्रांजैक्शन। अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूं तो ये रहा वर्किंग नोट 7 नंबर का, एंड जर्नल एंट्री की बात करूं तो ये रहा जर्नल एंट्री 7 नंबर का। कैन आई से फ्रेंड जनक को 7200 रुपीज देने बाकी थे। अब यार आपने तो जबरदस्त कर दिया, आज उसको बोल दिया कि हम आपको 7100 दे देंगे, खत्म हो गई बात। अगर हम उसको 7100 ही देते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 20, अगर 7100 ही देते हैं तो टू बैंक अकाउंट 100 रुपए कम दिए, जितना कम दिया वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा एंड जनक इज द रिसीवर, जनक अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये एंट्री लिखना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री में चेक ही नहीं जाते करने जाते, ठीक है, लेकिन वो करना पड़ेगा, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ऑलराइट, received ₹5,800 from Kanak for full settlement। I would like to check कनक के साथ कब ट्रांजैक्शन हुआ था? 13। फ्रेंड्स प्लीज यहाँ पे ध्यान, 22 नंबर का ट्रांजैक्शन है 13। देखिए ये कनक को आप लोगों ने सेल किया था, ये रहा कनक, मिला आपको। कितना रिसीवेबल था फ्रेंड्स? 5850। उसने हमें कितना दिया पता है? 5800। लेट मी वेरीफाई, कैश था या चेक था? कुछ नहीं बोला है, कैश आया होगा। सो कैश अकाउंट डेबिट 5800, 50 रुपए कम आए तो कहना इसे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू कनक अकाउंट 5850। टेल मी नेक्स्ट। सैलरी 1000 रुपीज पेड टू मुनीम जी नटवरलाल
फ्रेंड्स नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने तो सैलरी पे किया है, सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट इट इज 1000 रुपीज. टेल मी नेक्स्ट. हाउस रेंट पेड रुपीज 600 इन कैश एंड ऑफिस रेंट 900 बाय चेक. मैं एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, इन दोनों को अलग कर देता हूँ, ए बी करके लिखेंगे यार. ओके, 26 नंबर ए पार्ट. कैन आई से हाउस रेंट है इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600 600 प्लीज वेरीफाई. एंड ऑफिस रेंट चेक से पे किया है, तो कैन आई से बी पार्ट रेंट अकाउंट डेबिटेड 900 रुपीज एंड टू बैंक अकाउंट इट इज 900 रुपीज. चलिए फ्रेंड्स, फाइनली लास्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग रुपीज. भाई रिसीव्ड एन ऑर्डर है तो सिंपली कैन आई राइट डाउन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. फ्रेंड्स, एज इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि हम लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड सो वी आर डूइंग इट. ओके, अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं. कीप वॉचिंग फॉलोइंग वीडियोस. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.